हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर गुड. दिस इज किरण गोस्वामी फ्रॉम वेयर एंड यू नो दिस थिंग यू फ्रॉम वेयर एंड नो नीड टू टेल यू आई गेस. सो बेटा, एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर सेकेंड एंड चैप्टर नेम इज इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड you know this thing very well. And in last class we have just completed one paragraph, and in this paragraph we have just read out about democracy, राइट. एंड मैंने आपको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. एंड इसको हिंदी में हम बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. इसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. इसमें क्या होता है, आपका 18 साल तक या 18 साल से अधिक जो भी मतलब पीपल हैं, जो भी लोग हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल है, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, सबको ही क्या है, वोट देने का राइट है. इस सब में आपको मैंने बताया था कि सार्वभौमिक मताधिकार में ये सारी चीज़ें आती हैं. एंड बेटा, ये क्वेश्चन भी आता है आपका कई बार सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में, तो आप सभी को इसके बारे में मतलब पढ़ना है एंड इसके बारे में समझना है, राइट. तो ये है आपका सार्वभौमिक मताधिकार. इसमें जितने भी अडल्ट्स हैं, तो उसमें लिखा भी है कि जितने भी अडल्ट्स हैं, अडल्ट सिटीजन है, जिनको वोट देने का अधिकार, चाहे वो कास्ट, रिलीजियस, क्लास, कलर, सेक्स किसी भी उससे आता है, उन सबको क्या है, वोट देने का अधिकार है. ठीक है बेटा. तो ये सब इसके बारे में मैंने आपको सभी को बता दिया था. और देखो, मेजॉरिटी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ इंट्रोड्यूस, देखो जैसे मेजॉरिटी थी वेस्टर्न कंट्रीज़ की जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा अडल्ट फ्रेंचाइजी को, ये किसके बाद था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद था, जो कि कब था, इन 1918 में. ठीक है. और इससे पहले आपको पता है क्या था कि जो इससे पहले जो 21 साल के जो लोग थे उनको वोट देने का अधिकार था. उसमें भी आपके क्या थे कि जो 21 इसमें लिखा, ब्रिटेन ग्रांटेड फ्रेंचाइजेज टू ऑल मैन ओवर, जिसको कि पूरे मैन जो थे उन्हीं को से वोट देने का राइट था, फीमेल्स को नहीं था. वो भी जो अच्छी कैटेगरी से आते थे, मतलब उनको ये सारे राइट थे. और अगर आप पढ़ोगे तो उसके बारे में आगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मतलब पढ़ने के लिए मिल सकती है ना, इसके बारे में. तो एक रिवॉल्ट भी हुआ था. आप अगर आगे क्लास 9th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि इसके ऊपर है कि फ्रांस में एक रिवॉल्ट हुआ था इसके अगेंस्ट, और सबने इक्वलिटी की मांग की थी और ये सब ने वोट देने का राइट किया था. तो ये सब हुआ था, और ये सब डेमोक्रेसी में ही होता है. ठीक है. मोनार्की उसमें नहीं होता, मोनार्की सिस्टम में नहीं होता है. ठीक है. तो ये सारा उसके बारे में है, राइट. अब हम पढ़ेंगे इलेक्शन. आप सबको पता है कि डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन है ना. डेमोक्रेसी नहीं है तो इलेक्शन नहीं है. ये बात तो आप सभी को पता है ना. इसमें कोई नई चीज़ नहीं है. अगर जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे क्या है, इलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है. क्योंकि जहाँ पे राजा का तंत्र होता है, जहाँ पे राजतंत्र होता है, वहाँ जहाँ पे मोनार्की सिस्टम होता है, वहाँ पे कभी भी राइट नहीं होता है इलेक्शन का. इलेक्शन जो है इंडिया में कब आया था, 5 ईयर बाय द वे. इलेक्शन इन इंडिया टेक प्लेस every 5 year by universal adult franchise. These election are held to the choose and the elected representation who will be the government. देखो, इलेक्शन जो होता है इंडिया में, जो होता है हर साल 5 साल बाद होता है ना. जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है, वो चूज़ एंड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट. जो चूज़ किया जाता है वो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है, मतलब वो गवर्नमेंट के फॉर्म बन जाता है, जिनको हम खुद क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, है ना. इलेक्शन होते हैं, आप सभी को पता है. इलेक्शन जब होते हैं तो उसमें क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो हमारे ऊपर हमें लीड करे, हमारे ऊपर क्या कहते हैं, जिसका रूल हो, है ना. तो वो क्या कहते हैं, आता है, मतलब उसको हम चुनते हैं. ठीक है. और आप सभी को पता होगा इलेक्शन, अभी लास्ट टाइम आपके हम स्कूल्स में भी आप सभी को पता होगा इलेक्शन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, बहुत अच्छे से पता होगा. वो इसलिए पता होगा क्योंकि हम स्कूल में हमने कई बार क्या कहते हैं ये एक्टिविटी रखी थी इलेक्शन की, जिसमें कि आप अपना हेड बॉय एंड हेड गर्ल एंड मॉनिटर सब चुनते थे. और आप सभी को पता होगा कि इलेक्शन कैसे किए जाते हैं, कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, है ना. कैसे इसको चूज़ किया जाता है, मतलब हमारे मेंबर्स को कैसे चूज़ किया जाता है, ये सब आपको पता होगा, है ना. देखो, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इसको पढ़ लेंगे एक बार. रिप्रेजेंटेटिव दैट फॉर्म द गवर्नमेंट आर इलेक्टेड एट द सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल. एट द सेंट्रल लेवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपीज़ होते हैं, आर इलेक्टेड डायरेक्ट बाय द पीपल. देखो, जो एमपीज़ होते हैं, जो कि सेंट्रल लेवल पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जिनको एमपीज़ बोलते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं डायरेक्टली बाय द पीपल. उनको लोग जो है चुनते हैं.
ठीक है। द पार्टी विद मेजोरिटी वोट्स बिकम द रूलिंग पार्टी एंड फॉर्म द गवर्नमेंट एंड लीडर बिकम द प्राइम मिनिस्टर। और जो लीडर्स हमने चूज़ किए होते हैं, एमपीज़ हमने चूज़ किए होते हैं, उनके पास क्या होता है, वोटिंग होती है। वोट होने के बाद जो पार्टी रूल में आती है, रूलिंग पार्टी में से जो होते हैं, और जो उसका फिर उसके में से जो मेन होता है रूलिंग पार्टी एंड द फॉर्म द गवर्नमेंट एंड इट्स जो लीडर होता है इसका, वो क्या उस रूलिंग पार्टी का उसको क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। मतलब जिस पार्टी में, तो भाजपा में लास्ट टाइम जो मेजोरिटी ज़्यादा थी तो उन्होंने पीएम मतलब जो हमारे मोदी जी को उन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ठीक है। टू सिक्योर मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट अ पार्टी नीड टू विन ओवर द हाफ ऑफ द सीट्स इन द पार्लियामेंट। और जो सिक्योर मेजोरिटी होती है पार्लियामेंट में, वो उसको क्या होती है, जीतने के लिए कि उससे ओवर मतलब हाफ मतलब 50% जो उसको ज़्यादा सीट्स उसको पार्लियामेंट में मिलनी चाहिए, तभी उस पार्टी की मेजोरिटी होती है ना। तो इसमें क्या था, जनरल इलेक्शन वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अक्टूबर। देखो फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे तो अक्टूबर में हुए थे 1951 में टू फैब 19, और ये फैब 1952 तक ये इलेक्शंस जो है चले थे, है ना। 1952 फैब से लेकर 1952 तक, एंड इट रेफर टू एज द 1952 इलेक्शन, और उसको रेफ़र किया गया एज अ 1952 मतलब इलेक्शन के उसमें। फिर हमारा असेंबली इलेक्शन, ये क्या होता है, ये हेल्ड ऑन द स्टेट लेवल। ये क्या होता है, असेंबली इलेक्शन क्या होता है, जो रखा जाता है ऑन द स्टेट लेवल पे। इसमें क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर असेंबली के, तो उसमें क्या होता है, ये चुने जाते हैं, है ना, एट द लोकल लेवल। ये लोकल लेवल पे होता है। आपको लेजिस्लेचर आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल आपको ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको ये सर्च करना है लेजिस्लेचर क्या होता है एंड ये गवर्नमेंट का कौन सा पार्ट है एंड इसका वर्क क्या है, एंड यू हैव टू डू दिस इन योर होमवर्क। ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, हम उनको चुनते हैं। उसके बाद लोकल लेवल पर इलेक्शन जो होते हैं उसमें क्या होता है, लोकल बॉडीज़ होती है, जैसे पंचायत हो गई है, एमसीडी हो गई है, म्यूनसिपल कम्युनिटीज़ हो गई हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गई है। ये सारा हमारा किस में आता है, लोकल लेवल पे आ जाता है, राइट। तो उसके बाद इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशंस, तो इसके बारे में मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। ठीक है। तो बेटा जब यहाँ तक आप सभी को आप सभी को समझ में आ गया होगा, या फिर बता देती हूँ, बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, हम पढ़ ही लेते हैं इसको। इसमें क्या है कि फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन के पर्पस से जो हमारी कंट्री है वो डिवाइड है इनटू वेरियस यूनिट, कई सारे यूनिट्स में, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूंसीज बोलते हैं। इलेक्शन जो होता है, कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होता है वो टेरिटोरियल एरिया में होता है। आपको पता है टेरिटोरियल एरियाज़ क्या होते हैं, आपको पता है हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज़ है, ये क्वेश्चन में नोट डाउन कर लीजिए। आपको यूनियन टेरिटरीज़ बतानी है हमारी कितनी है। हमारी अभी रिसेंटली में 1 या 2 मतलब ये टेरिटरीज़ बड़ी हैं, 1 या 2, यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू सर्च कि कितनी बड़ी हैं, उनका नाम क्या है, ये आप सबको करना है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्टोरल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो टेरिटरी एरिया में फॉर्म करती है, विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव फाइट एंड इलेक्शन। पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। जब लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी इन द स्टेट डिपेंड अपॉन द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ द, ये इस पर डिपेंड करती है, किस पे, साइज़ और जो पॉपुलेशन है उस स्टेट की, उस स्टेट का एरिया कितना है एंड उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। इलेक्शन जो होता है वो रखा जाता है सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लेवल पे। इलेक्शंस आप सभी को पता है सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं, स्टेट लेवल पे भी होता है, लोकल लेवल पे भी इलेक्शंस होते हैं, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इलेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, उसको क्या बोलता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली उसको कहते हैं। एमपीज़ उनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन जो होता है, जो कि पार्लियामेंट में होता है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन टू द पार्लियामेंट के होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, एमपीज़ कहा जाता है। द पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेज, जो पार्लियामेंट में हैं आपके, उनमें क्या है, 2 हाउसेज है। कौन कौन से, एक तो लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना, ये 2 उनके पार्लियामेंट के क्या है, हाउसेज है। एंड एक क्वेश्चन और नोट डाउन कर लीजिए, आपको मेंबर्स बताने हैं, लोकसभा के कितने मेंबर्स हैं, राज्यसभा के कितने मेंबर्स हैं। तो आज के आपके 3 क्वेश्चंस हो गए, एक तो आपको लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स बताने हैं, आपको यूनियन टेरिटरीज बतानी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन से हो गए। एंड उसके बाद मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन और बताया था,
हाँ, लेजिस्लेचर के बारे में पूछा था। ये 3 क्वेश्चंस हो गए। आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर्स प्लीज़ मुझे टैग करना है, मुझे बताना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके साथ मैं आपके साथ इसको डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा इलेक्शन कमीशन। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू। एंड प्लीज़ अपना जो ये होमवर्क है ये आप सभी कंप्लीट करके रखना। मुझे इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि बिल्कुल रेकलेस नहीं होना चाहिए कि आप लापरवाह हो। मैं आपके इसका वेट करूँगी कि आप मुझे ये सेंड करोगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था इलेक्शन के बारे में, और मैंने आपको अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में बताया था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में बताया था। उसकी डेफिनेशन भी आपको लिखनी है। एंड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन ये आपके हो गए। तो आपको 3, 4 और एक और अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में भी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखनी है एंड लर्न करनी है। तो 4 क्वेश्चन हो गए, ये आपका होमवर्क में है, आपको करने हैं एंड मुझे सेंड करने हैं। ठीक है बेटा, तो सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।